हेलो नमस्कार एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एंड लास्ट वीडियो जो अपना था वो शायद विदाउट वॉइस चला गया था। इट वाज लैगिंग विद ऑडियो। आई होप इट इज़ ऑडिबल राइट नाउ। 1.42 ट्रिलियन डॉलर्स का बिटकॉइन का मार्केट कैप है अपना। 51.3 इज़ द BTC डोमिनेंस विद 17.2 इज़ इथेरियम डोमिनेंस। नाउ ये इंक्रीज़ हुई है कल से। इफ़ यू हैव सीन माई येस्टरडेज वीडियो तो आपको दिखेगा वहाँ पे मैंने आपको जो डोमिनेंस दिखाई थी लगभग 51 एंड 17 थी, जो 0.3 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली से बढ़ी है विद इंक्रीज इन द मार्केट कैप। गेटिंग डाउन टू द स्ट्रक्चर, आई बिलीव वन सेक। सो कल इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था। अभी इसको ब्रॉडली समझ लेते हैं कि मैं कल जो बता रहा था वो सारी चीज़ें एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं। सॉरी, मुझे लेटर ऑन इन सब चीज़ों का पता चला दैट ऑडियो नहीं आया एंड आई वाज इन अ हरी रिकॉर्ड कर रहा था जब। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सिंपली एक्सप्लेनिंग विथ एवरीथिंग टू द फिंगर टिप। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपके पास एक लो होता है, एक हाई होता है, followed by another low and a higher high. A higher low, आप एक पर्टिकुलर एरिया को हायर लो तभी बोलते हो, इस एरिया को अपने हायर लो तभी बोलेंगे जब हमारे पास एक हायर हाई प्रिंट हो जाएगा। मतलब मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी ये हायर लो कंसिडर किया जाएगा, उससे पहले नहीं। दिस इज़ अ हायर हाई। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ taking an example into hand, for example let's, मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, where you have a low, where you have a high। आपके पास वापस एक लो फॉर्मेशन होता है, मार्केट इधर आता है, वापस इधर आता है, एंड देन इट मूव्स अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन, एंड देन इट इवेंचुअली ब्रेक्स दिस एरिया। ठीक है, मार्केट में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा मोमेंटम था। अब अगर मेरे को कोई पूछेगा व्हाट इज़ द हायर हाई, आई वुड डेफिनेटली से दैट दिस इज़ माय हायर हाई। अब पूछेगा हायर लो किसको कंसिडर करें, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को। येस, यू आर करेक्ट, हम हायर लो इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। दिस विल बी अ हाई, दिस विल बी अ लो। बट ये जो हायर लो है हम इसको तभी मानेंगे जब ये हायर हाई ब्रेक हो गया। बाकी जो भी मूवमेंट हुआ इट इज़ कॉल्ड अ रेंज गेम। और ये जो रेंज गेम है ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बट यहाँ तक होने वाला है। ठीक है, प्राइजेस जब नीचे आ रहे थे वो इस एरिया में कहीं पे भी आ सकते थे, एंड दे डिसाइडेड टू गिव यू अ फॉल स्ट्रक्चर और मे बी इंटरनल हायर हाई स्ट्रक्चर। इसमें कई बार ऐसा होता है इंटरनल लोअर लो स्ट्रक्चर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। देर विल बी टाइम जब आपको मार्केट में इस तरीके से एक हाई एक लो मिलेगा, एक लो एंड हाई मिलेगा, फिर मार्केट इस तरीके का आपका कुछ इस तरीके से लोअर लो एंड लोअर हाई इंटरनल रेंज जिसको बोलते हैं वैसा प्ले करेगा बिफोर टेकिंग दोज लोज। अब ये जो होता है ये एक तरीके की लिक्विडिटी ग्रैब होती है जो अपने लिक्विडिटी बाद में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, कमिंग टू द मेन मार्केट। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में मैंने क्या बताया था। वीकली चार्ट देख लें। आई विल रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फ्रॉम योर। ये सारी ड्राइंग्स मैंने हटा दी है। वीकली चार्ट देख लें। मार्केट में अपने को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एफवीजी को कंसिडर करते हैं अगर अपन। सबसे पहले अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर में देखें, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर अपने को देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे अपने पास एक बुलिश ट्रेंड प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था काफ़ी टाइम पहले। दिस वॉज अ लो, दिस वॉज अ हाई, दिस वॉज अ लो, दिस वॉज अ हायर हाई, दिस वॉज अ हायर लो, this was again, ये जो ऊपर गया, since it has already broken structure it will be considered as a higher high, a higher low and then a higher high. Now a lot of people will have a problem understanding, बहुत लोगों को दिक्कत होगी समझने में कि ये जो पर्टिकुलर रेंज थी, ठीक है, दिस हायर लो, आपने इस हायर लो और इस हायर हाई को कंसिडर किया। हाँ सर मैंने किया, क्योंकि देखिए पहला तो ये हाई इसने टेक ऑफ कर लिया था, भले ही विक्स के साथ करें, इट वाज कंसिडर्ड एज ब्रोकन। आप में से काफ़ी जन होंगे जो बोलेंगे नहीं हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप इसे तब कंसिडर करिए जब ये कैंडल इन लेवल्स को ब्रेक कर देती है। दीज आर वेरी पेटी थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर, और यू डोंट फील लाइक कंसिडरिंग, यू कैन लीव दैट। इन केस यू आर अ डे ट्रेडर डेफिनेटली यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर इट। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी मार्केट में अपने पास जितना भी था इनिशियल एफ वो सारा फुलफिल हुआ है।
ये देखिए यहाँ पे ये पुराने एफ थे, ये फुलफ़िल हुए हैं. नाउ आई हैव अ डाउट एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मार्केट इस वाले को भी फुलफ़िल कर सकता है, which is close to 43,992, making people extremely bullish. अभी जो मार्केट यहाँ से गिरा है, जिन लेवल से गिरा है वो कुछ यहाँ पे है. ओके, दीज आर द एरियाज जहाँ से मार्केट गिरा है. ओके, ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे क्या था अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक एफ बना हुआ था, वीकली एफ था, राइट. दिस वॉज अ वीकली एफ दैट वी सॉ, जो मार्केट ने इस समय मार्केट उसी रेंज के बीच में प्ले कर रहा है. सो दिस इज़ द रेंज वे मार्केट इज़ प्लेइंग राइट नाउ. विक्स बनाता है, ऊपर जाता है एंड देन इट फॉल्स. अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो किन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि मार्केट मेड अ हाई. ये यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी के साथ बुलिश हुआ था, देन इट इवेंचुअली केम बैक, 50% फिल किया, उसके बाद वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे आया 50% के आसपास, देन इट गॉट रेंज बाउंड आउट हियर एंड देन इट इवेंचुअली ब्रोक द स्ट्रक्चर. सो अगर आप 50% फिबोनाची टूल के हिसाब से चलते हो, कंसिडरिंग दिस एज द हाई, इनिशियल हाई बिफोर अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट हैपन्स, देन I believe market can come to levels of 32,000 very easily. ये पहला एरिया होगा जहाँ पे मार्केट एफ को फुलफिल कर रहा है. एंड इफ़ आई टेक द एंटायर एफ $27,984 इज़ द एरिया जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है. अगेन दिस इज़ बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन चेंज एज एंड व्हेन वी सी मूवमेंट इन द मार्केट. और देखो, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे डे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो, तो जैसे जैसे जो मूवमेंट आते हैं ना, आपको उसके हिसाब से बुलिश एंड बेरिश होना पड़ता है. ट्रेडर इज़ ऑलवेज अ बेयर एंड अ बुल. ही हैज़ टू प्ले ऑन बोथ एंड्स. यू कांट बी लाइक कि यार आपने बोल दिया मार्केट बुलिश हो गया. भाई मार्केट में मैंने बोला मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये है, मार्केट नीचे आएगा तो ये है. आप काइंडली अपना हार्ड अर्न मनी अननेसेसरली स्टेक पे मत लगाइएगा. एफ को मॉनिटर करूँ, वीकली एफ को अगर मैं मॉनिटर करना बता दूँ तो हमारे पास वीकली एफ कहाँ पे हैं. लेट मी क्लियर दिस. हमारे पास जो वीकली एफ हैं वो पड़े हुए हैं फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एफ दैट वी हैव, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. और हमारे पास दूसरा एफ जो है दैट्स समवेयर हियर. ठीक है, आई एम प्लेइंग ऑन एफ ओनली राइट नाउ, सो आई एम गाइडिंग यू विद एफ ओनली, फेयर वैल्यू गैप्स. ये प्रॉपर्ली दिख रहा होगा आई गेस. ओके, व्हेन आई मूव टू, जब मैं डेली पे आता हूँ तो डेली में मुझे क्या दिख रहा है, ये अब मैं इसको रिफ़ाइन कर सकता हूँ. आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ जो है ये वीकली की रिफ़ाइन हो सकती है, यहाँ पे आ सकती है. डेली में चाहे थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये वाला जो था ये पूरा का पूरा चेंज हो गया. ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, एक और एफ है जो अपने को दिख रहा है, अपने उसको बाद में मॉनिटर करेंगे. अगर मैं इसमें 4 घंटे में जाता हूँ तो 4 आवर में मेरे को जो दिख रहा है वो ये और रिफाइन हो गया यहाँ पे. ठीक है, सो आई विल फर्स्टली फोकस ऑन द अबव एफ उसके बाद नीचे वाले पे ध्यान देंगे. सो दिस इज़ फॉर श्योर कि मार्केट एक बार आपको 32,751 से लेके 30,940 पे एक डिप दे सकता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. 100% जाएगा कोई श्योरिटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है. मार्केट क्या एक बुलिश स्ट्रक्चर में है. ट्रेंड वाइज देखो, हाँ एक ट्रेंड लाइन, अगर जो लोग ट्रेंड लाइंस पे प्ले करते हैं तो आई वुड चेंज द चार्ट टू कैंडल स्टिक्स टेकिंग लाइंस एंड टेकिंग ऑल द क्लोजिंग्स. लाइंस में क्या होता है, 3 तरीके की लाइंस होती है आपके पास. क्लोजिंग लाइंस होती हैं, ओपनिंग लाइंस होती हैं एंड एवरेज लाइंस होती हैं. ओपनिंग लाइंस का मतलब होता है मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था आप उन पे ये लाइंस बनती है. मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था उनके बेसिस पे ये लाइंस बनती हैं. सो वी डू हैव अ ट्रेंड लाइन आउट हियर जहाँ पे अपने पास 2 से 3 टच हैं एंड पीपल विल कंसिडर कि अरे ये मार्केट में ना अपने को ये लाइन सपोर्ट आ रहा है. इसके हिसाब से भी देखें तो मार्केट जो आपका इवेंचुअली नीचे आ सकता है, इट कैन कम डाउन टू दीज लेवल्स ऑफ 35,970. मेकिंग दिस इनटू अ कैंडल स्टिक चार्ट. अगर अपने इसको कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो अपने क्लोजिंग्स टेस्ट हो रहे हैं. एंड ओवरऑल मार्केट यहाँ पे डेली में देखूँगा मैं,
अगर इसको एक बेरिश ट्रेंड में वापस आना है तो क्या करना होगा, बट आई एम इसने ये देखो, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। जिनको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है ना, उनके लिए दिस वाज अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक हुआ है। अब अपने पास मार्केट की रेंज क्या बन गई है, हायर लो किसको कंसिडर करें, इसको अगर दोनों सेम पॉइंट पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको कंसिडर करो, ठीक है। तो अपनी जो रेंज बनी है अभी वो बन गई है मार्केट में फ्रॉम दिस एरिया 37,900 समथिंग से लेके 34,000 समथिंग तक, ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अपने पास एक रेंज बन गई है। ऑल्दो ये एफवीजी गैप है जो अपने को इंडिकेट कर रहा है कि ओके मार्केट कैन कम डाउन टू दीज लेवल्स। वंस दिस इज ब्रोकन देन वी विल टेक दिस लेवल आउट टू सम अदर प्लेसेस, विल सी दैट कि कहाँ पे मार्केट नीचे आया। बट अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, एक्सपेंशन हुआ है। हाँ, टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन एंड manipulation, definitely this was a manipulation before an expansion happened. Now expansion can come down, आपको 2-3 दिन वापस manipulation देखने के लिए मिल सकता है before another expansion or a retracement। मुझे तो जो लग रहा है वो ये है कि आपको अभी कुछ दिनों तक एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा एंड 17 या फिर 7 दिसंबर के आसपास आपको मार्केट में ईदर अ डाउनफॉल या फिर एक पैसिव मूवमेंट टुवर्ड्स द अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस वाज माय स्मॉल एनालिसिस ऑन BTC प्राइजेस, how the market will move. Surely in the next few upcoming chapters there will be a depth analysis on everything, be it Bitcoin, be it technical analysis, be it trading या फिर cryptocurrencies on a whole क्या है। और I will definitely take a poll कि आपको क्या चीज़ें समझनी है, किस तरीके से समझनी है, and will help you with that. With that said, thank you everyone, thanks for joining.